नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो शिक्षा के शुरुआती चरण का होता है। आज हम शिक्षा के अर्थ, परिभाषा और प्रकार के बारे में जानेंगे। शिक्षा का अर्थ, हम शिक्षा को पहले जान लेते हैं। शिक्षा है क्या? शिक्षा बालक का जन्म होता है, हम हो चाहे आप हो, सबका जन्म हुआ। जन्म के कुछ माह बाद ही वो अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं और क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। जैसे घर के सदस्य उसके करते हैं वैसे ही उसका अनुकरण करने लगता है और इसी के माध्यम से वो सीखना शुरू कर देता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सामाजिक प्राणी शिक्षा के माध्यम से ही बन सकता है, संभव हो सकता है। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर और मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में चला करती है। जैसे हम कहें कि शिक्षा के अवकरण 3 होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक किसी न किसी तरीके से चलते रहते हैं और समाज में शिक्षा द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। शिक्षा के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य अंश मध्य वको यथा। ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से वो माता और पिता शत्रु के समान है, बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं और वो बच्चे आगे चलकर जिस तरह से सभा में इस तरह से शोभा पाते हैं, जैसे हंसों के बीच में बगुला की जो दशा होती है वही बिना शिक्षा के मनुष्यों की दशा होती है। तो शिक्षा क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ, इसके 3 अर्थ हम लगाते हैं: शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। शाब्दिक अर्थ की बात करें शिक्षा के, तो जब हम शाब्दिक अर्थ की शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिश धातु से बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिश धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिश धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। इस तरह से ये शिक्षा होता है। शिश धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, इस तरह से शिक्षा होता है। शिक्ष का मतलब संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द का मतलब होता है सीखना या सिखाना। इस तरह से सीखने या सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहा जाता है। सीखने या सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहा जाता है। ठीक, अब हम शिक्षा के अंग्रेजी शब्द पर जाएं तो अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द जो है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। ठीक, और लैटिन भाषा का जो एडुकेटम शब्द है वो भी लैटिन भाषा के 2 शब्दों ई और केटम, कई जगह ई और केटम भी कहा गया है, कई जगह ई और ड्यूको भी कहा गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ई प्लस केटम, ई प्लस केटम या ई प्लस ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है, या केटम का शब्द अर्थ होता है आगे बढ़ाना, अंदर से आगे बढ़ाना। ठीक, तो इस तरह से शिक्षा, एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ बालक की अंतर्निहित शक्तियों को, बालक की आंतरिक शक्तियों के, बच्चे के आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, बाहर की ओर निकालना। ठीक, लैटिन भाषा का जो एजुकेटम शब्द है उसका समानार्थी शब्द है एडुकेयर। एडुकेयर जिसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप मतलब आगे बढ़ाना। ठीक, और लैटिन भाषा का ही एडुसियर शब्द है जिसका अर्थ होता है टू लीड आउट या टू राइज, अर्थात आगे बढ़ाना। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना और एडुसियर का अर्थ होता है टू लीड आउट टू राइज, टू लीड आउट या टू राइज बाहर निकालना अर्थात विकसित करना, बाहर निकालना अर्थात विकसित करना। इसका अर्थ होता है बाहर निकालना अर्थात विकसित करना। ठीक, तो इस तरह से बाहर निकालना या विकसित करना, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा का एक शाब्दिक अर्थ हो जाता है।
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। एक बात पुनः सुनेंगे कि शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिष्य शब्द में, संस्कृत भाषा के शिष्य धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिष्य धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना है। शिष्य का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इस तरह से शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना या सिखाने की प्रक्रिया, सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, एजुकेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द जो है ई और केटम या ड्यूको से मिलकर बना है। ई या केटम या ई और ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, अंदर से, और ड्यूको या केटम का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ाना, बाहर निकालना, प्रकट करना। इस तरह से एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कि बालक या बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना या प्रकट करना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो इसमें अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। सुकरात कहते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक मूल्यों एवं ज्ञान को प्राप्त करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सार्वभौम सत्यों एवं ज्ञान को प्राप्त करना है। ठीक, कांट महोदय कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, जिस पर वह पहुंच सकता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बाद बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ की बात करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है आप लोग जानते भी होंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, एक डिफिनेशन हम बताते हैं मैकेंजी के अनुसार। मैकेंजी के अनुसार संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास। मैकेंजी के अनुसार संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए, अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों के से लिया जा सकता है, किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है, ऐसा मैकेंजी महोदय कहते हैं। ठीक, हम संकुचित अर्थों में शिक्षा को लोग उसी शिक्षा को शिक्षा मानते हैं जो औपचारिक शिक्षा होती है। जो विद्यालय पढ़ाई करते हैं उन्हीं को लोग शिक्षित कहते हैं। जो विद्यालय नहीं गया उसको लोग शिक्षित नहीं मानते हैं। तो विद्यालय नहीं गया तो क्या वो शिक्षित नहीं है? बिल्कुल शिक्षित है। अगर शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा 3 रूपों में चलती है, अनौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और तीसरा निरौपचारिक। निरौपचारिक, इस तरह से 3 रूपों में शिक्षा के 3 अवकरण होते हैं। 3 रूपों में शिक्षा हमेशा चलती रहती है, अनौपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। लोग संकुचित अर्थों में केवल औपचारिक शिक्षा को ही शिक्षा मानते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सारी चीजें पूर्व निश्चित होती है, पहले से निश्चित होती हैं। एक निश्चित आयु से शुरू होकर निश्चित आयु में जाके समाप्त हो जाती है।
इसी को लोग संकुचित अर्थों में इसी को शिक्षा मानते हैं। विद्यालय शिक्षा, जो जहाँ एक विद्यालय होता है, कापी किताब होते हैं, टीचर होते हैं, वहां पर जो जाकर शिक्षा प्राप्त करता है उसी को लोग शिक्षा मानते हैं। ठीक, शिक्षा का संकुचित दृष्टि से यही होता है। अभी हमने मैकेंजी महोदय की परिभाषा भी बताई कि संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किसी भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। जो अपने विकास के लिए हम चेतनापूर्ण प्रयास करते हैं उसी को शिक्षा लोग कहते हैं। इस शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि विद्यालयी शिक्षा जो विद्यालय में जाकर बच्चों को दिलाई जाती है, लेकर बच्चे जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसी को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। ठीक, फिर हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं। व्यापक अर्थ की जब बात करते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो व्यापक अर्थों में एक परिभाषा फिर हम मैकेंजी महोदय की बताते हैं, शुरुआत करते हैं कि जैसे हम लोग आमतौर पर मुंह से हम लोगों को उन्हीं की परिभाषा निकलती है, जिससे मैकेंजी महोदय ने कहा है कि व्यापक अर्थ में, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। व्यापक अर्थों में, व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। ये व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ होता है। अब हम व्यापक शिक्षा की जब बात करते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा की बात करते हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा हमारे सामने आ जाती है, जो जन्म के कुछ समय बाद से शुरू होकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ये व्यापक दृष्टि है। जीवन के हर क्रियाकलाप हमारे अनुभव हमारे शिक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। हर दिन हम कुछ न कुछ नया सीख लेते हैं। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो होती है वो शिक्षा है। व्यापक अर्थ में शिक्षा वही है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक निश्चित समय पर जाकर समाप्त हो जाती है। निश्चित समय पर जो जाकर समाप्त हो जाती है वो संकुचित शिक्षा है, वो औपचारिक शिक्षा है। लेकिन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो होती है वो व्यापक अर्थों में शिक्षा का अर्थ होता है। तो ये तीन अर्थ आपको बताए गए हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक अर्थों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और यह सीखना कभी समाप्त नहीं होता है। मृत्यु पर्यंत ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, अब हम कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। ये अंत हो जाता है शिक्षा का। फिर हम परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति। या प्रकटीकरण शिक्षा है। ये विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण
शिक्षा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य या बालक की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण ही शिक्षा है। उनका मानना था विवेकानंद जी का कि शिक्षा कुछ बाहर से नहीं जा रही है, जो बालक के अंदर है उसी को बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है। बालक अपने आप में पहले से ही पूर्ण है। शिक्षा का काम उसकी आंतरिक शक्तियों को, अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य स्वरूप प्रदान करना, बाह्य स्वरूप में प्रकट करना, ऐसा विवेकानंद जी का मानना है। फिर हम बात करते हैं, अगर गांधी जी की बात कर लेते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के मन, आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा तथा शरीर के सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक, ऐसा मानना था। तो ये कुछ परिभाषाएं हुई। आगे और हम विस्तार से इसके आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से शिक्षा को किस प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, आगे फिर मिलते हैं हम।